तो यहाँ पर बच्चों हम वंस अगेन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये जो 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2023 से भी इजी क्वेश्चन है और इसमें आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को पूछा जा रहा है इक्वेशन को। जैसा कि आपके साथ क्लास में डिस्कस किया गया था कि ये सारे क्वेश्चन सेट पैटर्न पे होते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये √3 प्लस √2 और ये √3 माइनस √2 ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले यही मेथड होता है कि हमें कॉन्जुगेट्स को पहचानना होता है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं तो बच्चे पूरा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कहते हैं। तो रूल मेथड में आपके पास डिस्क्राइब किया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया है कि x क्या है, आपका रियल नंबर है, लेकिन आपको x को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, आपको इक्वेशन को यूज करनी है √3 प्लस √2 की होल पावर x प्लस √3 माइनस √2 की होल पावर x इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तभी आप उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। और आपको सॉल्व करने के बाद इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद बताना है कि भाई उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। चलिए भाई, तो सारे लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम इक्वेशन में जैसा कि हमने बताया कि भाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये इस तरह से दो आपको पेयर्स दिए जाते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो 1 ही निकल के आता है। दैट मीन्स बच्चों आप जरूरत पड़ने पर √3 माइनस √2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 प्लस √2। और अगर बच्चों आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप इसको इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, पावर में -1। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वापस ध्यान देना होगा। वापस हम इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन है बच्चों आपकी √3 प्लस √2 होल पावर x प्लस, ध्यान देंगे बच्चों, √3 माइनस √2 को आपने अभी लिखा है कि वो है भाई √3 प्लस √2 की पावर -1। और ये बच्चों आपने किसकी वैल्यू लिखी है, आपने √3 माइनस √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √3 प्लस √2 होल पावर -1। और बच्चों पावर में यहाँ पर क्या है, x। ध्यान दो बच्चों, मैंने √3 माइनस √2 को रिप्रेजेंट किया और पावर में बच्चों क्या था, यहाँ पर x था। क्या सबको समझ में आ रहा है अभी तक? बिल्कुल आ रहा है। इज इक्वल टू 10। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, हमको पता है कि भाई पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी √3 प्लस √2 होल पावर x प्लस √3 प्लस √2 होल पावर -x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों -1 x से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया, आपके पास वो बन गया माइनस का x। चलिए बच्चों, अब बच्चों सिमेट्रिकल टर्म्स आपके पास आ गए। क्या आ गए कि भाई √3 प्लस √2 की होल पावर x को आपने क्या एज्यूम कर लिया, आपने बच्चों उसको एज्यूम कर लिया t। क्या एज्यूम कर लिया, t। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन जो थी आपकी वो थी √3 प्लस √2 होल पावर x, और बच्चों वहां पावर में -x था, तो आप नीचे ले जाकर के उस पावर को क्या लिख सकते हैं, +x भी लिख सकते हैं। अब तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इसमें t को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, सबको समझ में आ गया हम सब। चलिए अब बच्चों कुछ नहीं करना होगा, सीधा सीधा आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स बच्चों बन जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गई आपकी, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन करके क्रिएट हो गई है। और बच्चों अगर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आप इसका रूट तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर विच इज 100 माइनस 4ac दैट मींस -4 अपॉन 2a, a इज 1। तो बच्चों t आपका ही निकल के आ गया। तो बच्चों 10 प्लस माइनस रूट के अंदर बच्चों 96 आएगा। अब 96 को देख करके कंफ्यूजन है कि हम उसको बाहर कैसे निकालें, तो बच्चों रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 4 जा 8,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी बच्चों आपके पास कितने पेयर बने? 2 के, यानी इसको आप डायरेक्टली बच्चों हम लिख देते हैं, दिस इज योर 4√6। क्या लिख सकते हैं? 4√6 अपॉन 2। बच्चों जो आपने रफ कैलकुलेशन किया था उसको धीरे से हटा दीजिए। चलिए भाई, अब आपके पास ये क्वांटिटी आएगी 5 प्लस माइनस 2√6। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि आपने t की दो वैल्यूज निकाली है, एक है 5 प्लस 2√6 और एक है 5 माइनस 2√6। अब आपको बच्चों क्या करना होगा? आपको छोटा सा काम करना है। आपने t को क्या एज्यूम किया था? आपने बच्चों t को एज्यूम किया था कि t जो है आपका वो है √3 प्लस √2 की होल पावर x। ये बच्चों था t, और t एक बार आप ले लीजिए 5 प्लस 2√6। इतना देख करके बच्चों यहाँ पे हाहाकार बच जाता है जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले से ना किया हो, इस टाइप के क्वेश्चंस ना किए हो। तो बच्चों अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ अभी भी बने रहिए, क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा। यहाँ से आप एक्स निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों आपको उस स्टेप पे ध्यान देना होगा। ये लिखा है √3 प्लस √2 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 5 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 5 को बच्चों हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। कहोगे सर ये कैसे पता पड़ा? क्योंकि हमने कहा बेटा अगर आपको कंपेयर करना है तो आप 5 प्लस 2√6 को किसी भी तरह से क्या बनाएंगे? √3 प्लस √2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। और वो हिंट हमें कौन दे रहा था? 2√6 दे रहा था, क्योंकि √6 ही क्या होता है? √3 इंटू √2 होता है। तो बच्चों इतने पार्ट से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लिखा है a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा b स्क्वायर, और ये लिखा है 2ab। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर ये तो वाकई में क्या है? ये सर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो दैट मीन्स बच्चों अगर आप यहां से देखें तो अब आप ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। और बच्चों जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो निकल करके आ गया। आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एक सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों? हमारे पास जो t था वो तो अभी भी सेम है, वो है √3 प्लस √2 की होल पावर x। लेकिन अब जो आपका एक दूसरा t था वो था 5 माइनस 2√6। क्या था बच्चों? 5 माइनस 2√6 था। लेकिन बच्चों अब आप होशियार हो चुके हैं, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। हमने कहा कैसे होगा? सर जो 5 माइनस 2√6 है ना, उसको हम लिख देंगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। लेकिन इतना लिखते ही आप कहोगे सर कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। कंपेयर तो पावर्स को तभी कर सकते हैं जब दोनों के बेसिस क्या हो? सेम हो। लेकिन अब आप होशियार बन चुके हो, आपको समझ में आ गया कि भाई √3 माइनस √2 को हम अभी भी क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2 को √3 प्लस √2 की होल पावर -1। अभी हमने ऊपर बताया था ना थ्योरी में कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप थ्योरी वाला पेज दोबारा देखेंगे तो ये थ्योरी वाले पेज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई √3 माइनस √2 को आप लिख सकते हैं √3 प्लस √2 की होल पावर -1 लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आपने इसको जैसे ही लिखा तो पावर अगेन पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा √3 प्लस √2 की होल पावर -2। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -2। तो बच्चों आपके पास जो सेट था ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास गिवन था। अब आप उस सेट को किस फॉर्म में लिख दो? रोस्टर फॉर्म में। कितने सॉल्यूशन आए? -2 और 2। लेकिन हमसे आपसे सॉल्यूशंस की वैल्यूज नहीं पूछ रहा है, वो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, यानी कि सेट का कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि उस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि आंसर आ गया 2। क्योंकि दो ही एलिमेंट है -2 और 2, तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत थैंक यू।